भाजपा प्रत्याशी के समर्थक के परिजनों की पिटाई पर विफरे भाजपाइयों ने एक बार फिर कोतवाली घेरी। सपा प्रत्याशी व उनके भाई सहित 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर डीआईजी, एसपी व एसएसपी कोतवाली पहुंच गए। आरोप है कि सपा के प्रत्याशी व उनके समर्थक ग्राम चमरी निवासी गुड्डू वर्मा को घर से उठाकर ले गए और उसे मारा पीटा और बेहोशी की हालत में नहर के किनारे छोड़कर भाग गए। एसडीएम पर घर में घुसकर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाने का आरोप। सपा ने शिकायत करते हुए लिखा कि गोंडा के विधानसभा तरफगंज 299 में एसडीएम घर में घुसकर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं गोंडा पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि सकुशल व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने हेतु अनावश्यक भीड़ को हटवाया गया, लगाए गए आरोप असत्य हैं। भाजपा विधायक के अभिकर्ता की शिकायत पर कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ला किए गए नजरबंद। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से उनके समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ला भाजपा विधायक के अभिकर्ता की शिकायत पर अपने ही घर में नजरबंद किए गए। इससे उनके समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ल ने अपने ही घर में पुलिस प्रशासन की ओर से नजरबंद किए गए। भाजपा विधायक बावन सिंह के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक कुमार शुक्ल की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जिला प्रशासन अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार को दिए गए अपने शिकायती पत्र में भाजपा विधायक के अभिकर्ता ने कहा कि बिरवा, महापारा, अशोकपुर, बौनापुर, जोहना समेत आधा दर्जन मतदान केंद्रों को साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट देने को लेकर प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ मतदान के समय विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान व पूर्व बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख अनिल प्रियदर्शी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सर्वेश सिंह चौहान ने महोली बूथ पर किया मतदान। पीठासीन अधिकारी बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को वोट करने का बना रहे हैं दबाव। सपा ने आरोप लगाया कि कौशाम्बी की चायल विधानसभा 253 के बूथ संख्या 268 पर पीठासीन अधिकारी बीजेपी के एजेंट बनकर बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को वोट करने के लिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। खबर अयोध्या से है। गोसाईगंज की भाजपा प्रत्याशी व खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी ने किया मतदान। बरहीपारा मतदान केंद्र पर किया मताधिकार का प्रयोग। आरती तिवारी ने कहा, मेरा वोट राष्ट्र हित और राष्ट्रवाद को, मेरा वोट भाजपा को, मेरा वोट कमल निशान को। अपने गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड मया में अपने निज ग्राम सभा बरहीपारा में मतदान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें चरण के मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, तो वहीं अयोध्या विधानसभा पर बड़ी संख्या में आम नागरिक अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने बूथों पर जाकर मतदान किया। इसी कड़ी में जनपद अयोध्या में मॉडल बूथ जीसीआईसी मतदान केंद्र पर कमिश्नर नवदीप रिंडवा, डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे, सीडीओ अनीता यादव आदि ने भी वोट डाला। कटरा बाजार के गौरवा जानीपुर में सपा भाजपा समर्थक भिड़े। मारपीट में सिर पर आई चोट, पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस व पैरामिलिट्री के हस्तक्षेप के बाद चालू हो सका मतदान। करनालगंज के मतदान केंद्र कैथोली में भाजपा व सपा कार्यकर्ता भिड़े। सपा कार्यकर्ताओं को हॉकी से पीटा गया। कटरा विधानसभा मतदान के दिन क्षेत्र के कटरा विकासखंड के गौरवा जानीपुर बूथ संख्या 260 पर दोपहर के बाद 2 पक्षों में बहस होने के बाद मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कई लोगों का सर भी फूटा। इस अफरा तफरी के माहौल में कुछ देर मतदान प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम ने कई लोगों को हिरासत में लेकर सुचारू रूप से मतदान शुरू कराया। भाजपा के समर्थक चंद्रपाल वर्मा की पत्नी किरण वर्मा निवासी ग्राम धेमा की तहरीर पर सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, उनके भाई चंद्रेश प्रताप सिंह, कामेश प्रताप सिंह, उनके बेटे लव सिंह, कुश सिंह, चंदन सिंह, भांजे विक्की सिंह और समर्थक दलजीत यादव, अमरजीत यादव, मनोज यादव, सोनू जाहिद हुसैन, शिव कुमार सहित 30 अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 452, 147, 323, 376, 595, 427 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें घर में घुसकर मारपीट व बलात्कार, तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वंशवाद और कट्टर राष्ट्रवादियों के बीच की लड़ाई है, जिसे विपक्षी दल नहीं समझते। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सब के सब एकजुट हैं और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटकनी देने की ठान ली है।
पांचवें चरण की वोटिंग के बीच कुशीनगर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच पर अखिलेश के साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। सपा सरकार में छात्रों को बांटे गए लैपटॉप का जिक्र करते हुए बाबा मुख्यमंत्री जी ने किसी को लैपटॉप नहीं दिया क्योंकि वह खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि दंपति के एक बेटे को इस घटना को अंजाम देने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान विमला नगर कॉलोनी निवासी मंजू देवी 55 वर्षीय के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि मंजू के पति ओम प्रकाश के सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी है, जिन्हें मेरठ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने साइकिल को जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने यहां सपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान पिछले 5 साल में भाजपा सरकार में हुए कामकाजों का जिक्र करते हुए सीएम योगी पर खूब बरसे। साथ ही सपा सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया से वाराणसी पहुंच गए। कुछ देर में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। उनके कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया था। पीएम मोदी यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे और खुली जीप में सवार हुए। बूथ अधिकारियों का हाथ हिलाते हुए उन्होंने अभिवादन किया और मंच पर पहुंचे। गोरखपुर विधानसभा सीट से दांव आजमा रहे सीएम योगी ने 5 साल में हुए भाजपा सरकार के कामों की तारीफ करते हुए सपा पर भी हमला बोला। भाजपा सरकार में मिल रही पर्याप्त बिजली उपलब्धि बताते हुए योगी बोले, 2017 से पहले प्रदेश में बिजली आती ही नहीं थी। भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी में पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जा रही है। कोरोना काल जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी की भी प्रशंसा की। लखनऊ पीजीआई के सैनिक नगर में शनिवार आधी रात डकैतों ने सैन्य कर्मी अरविंद तिवारी के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने अरविंद के परिवार के हाथ पैर बांध दिए। विरोध करने पर एक कमरे में बंद कर सब पर नशीला स्प्रे छिड़क कर बेहोश कर दिया, जिसके बाद डकैत करीब 1.5 घंटे तक घर को खंगालते रहे और अलमारियों में रखे 10 लाख के गहने बटोर कर भाग निकले। होश आने पर सैन्य कर्मी के बेटे ने शोर मचाया, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए पहुंच गए। परिवार को बंधन मुक्त करने के बाद पीजीआई पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। यूपी के बरेली से बारादरी क्षेत्र में बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल को शनिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि डॉक्टर अग्रवाल शनिवार रात ड्राइवर रामदास दिनकर के साथ एकता नगर के पास स्थित शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। पूजा करने के बाद वे कार में बैठे और रामपुर गार्डन स्थित अपने घर के लिए चल दिए। मंदिर से करीब 150 मीटर आगे बढ़ने पर ड्राइवर को तेज आवाज सुनाई दी और उसने कार को सड़क किनारे रोकने का प्रयास किया। आवास विकास परिषद में हुए 21 भूखंडों के फर्जीवाड़े में 4 अधिकारियों सहित 8 को निलंबित कर दिया गया है। 18 कार्यरत व रिटायर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ आवास आयुक्त अजय चौहान ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व इनमें शामिल अन्य लोगों से आरसी के जरिए रकम की रिकवरी होगी। गोंडा जिले में 5 बजे तक 54.31% हुआ मतदान। विधानसभा सीट गोंडा सदर में 54.8%, विधानसभा सीट महनौन में 57%, विधानसभा सीट 57.1%, विधानसभा सीट कटरा में 57.1%, विधानसभा सीट करनैलगंज में 55.32%, विधानसभा सीट तरबगंज में 53.13%, विधानसभा सीट मनकापुर में 50.52%, विधानसभा सीट गौरा में 51.6%। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।